बच्चों, क्या कभी आप अपनी दादी या नानी के साथ रहे हो बचपन में? तो उनके साथ आपके रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो मुझे बताइएगा। और जब आप बड़े हो गए तो उनका व्यवहार कैसे चेंज हुआ आपके प्रति, वो भी बता करके अलग से लिख करके रखिएगा, फिर शेयर करिएगा। आज हम लोग एक ऐसा ही चैप्टर पढ़ेंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह, जिसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के साथ बिताए गए बचपन के अनुभवों को बताया है। और जब खुशवंत सिंह बड़े हो गए तो उनकी दादी के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में भी बताया है। आइए देखते हैं चैप्टर। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी जो ग्रैंड माँ थी, यानी मेरी जो दादी माँ थी, दूसरे सभी लोगों की दादी माँ की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो बूढ़ी थी, wrinkled का सेंस है उनके चेहरे पे, उनकी पूरी स्किन पे जो उनकी खाल थी उस पे झुर्रियाँ थी। ठीक है, मैं उन्हें 20 सालों से जानता था और 20 सालों से वो ऐसी ही थी। People said that she had once been young and pretty. लोग ऐसा कहते हैं थे कि वो कभी एक बहुत नवयुवती और आकर्षक भी थी। And had even had a husband, और उनके एक हस्बैंड, एक पति भी थे। But that was hard to believe. लेकिन ऐसा मानना, विश्वास करना इस बात पे बहुत कठिन था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट, मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था, ग्रैंडफादर यानी जो दादाजी का पोर्ट्रेट यानी तस्वीर जो थी, हंग मीन्स लटकी हुई थी, अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस क्या होता है? अ नैरो शेल्फ अबाउट द अबव द स्पेस इन अ रूम वेयर अ फायर गोज। एक नैरो सेल्फ होती है, मतलब एक पतली सी अलमारी टाइप की होती है जहाँ पर अंगीठी वगैरह होती है ना, ड्राइंग रूम में हम ड्राइंग रूम को गर्म रखने के लिए रखते हैं, अंगीठी जलती है, उसी के ऊपर एक पतली सी कानिश टाइप की होती है, उसके ऊपर इनकी दादाजी की जो है तस्वीर टंगी थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। तस्वीर में वो कैसे कपड़े पहने हुए थे? एक तो बड़ी सी पगड़ी लगाए हुए थे और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. अब उनकी बड़ी सी सफ़ेद सी दाढ़ी थी और उस दाढ़ी से उनका अच्छा खासा चेस्ट यानी कि जो छाती थी वो कवर हो रही थी, ढकी हुई थी, और वो कम से कम 100 साल के बूढ़े दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं दिखते थे जिनके एक वाइफ हो, पत्नी हो और जिनके बच्चे भी हो सकते थे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो ऐसे दिखते थे जिनके केवल बहुत ज़्यादा बच्चे यानी ग्रैंड चिल्ड्रन यानी नाती पोते हो सकते थे। अब ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अभी वो बातें हो रही हैं। आगे जाकर के इनका जो विचार बनेंगे वो अडल्ट के बनेंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक कि मेरी दादी माँ का सवाल है कि वो नवयुवती थी और बहुत आकर्षक थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये विचार ही बहुत विद्रोहजनक था। ठीक है, मतलब इस विचार पे ही विश्वास करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर हमें बताया करती थी उन गेम्स के बारे में, उन खेलों के बारे में जो जब वो बच्ची थी तब खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब ये जब हम लोग ये सोचते थे कि ये खेल दादी माँ खेला करती थी तो ये बहुत ही अशोभनीय और भद्दा नजर आता था। ठीक है, और हम लोग उनकी इस बात को कि वो खेल खेला करती थी, इस बात को उन कहानियों की तरह ही लेते थे, जैसे कि वो हमें कहानियां सुनाती थी पैगंबरों के बारे में, हम लोग उन्हीं कहानियों के रूप में इस कहानी को भी लेते थे। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से ही छोटी यानी छोटे कद की, फैट यानी मोटी और थोड़ी सी, स्लाइटली मीन्स थोड़ी सी बेंट में झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका चेहरा
क्रिस क्रॉस, मतलब आड़ी तिरछी लाइनें थी किसकी, रिंकल्स यानी झुर्रियों की। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर का सेंस है उनके पूरे चेहरे पर, मतलब कहीं से भी कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पे झुर्री नजर नहीं आती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नहीं नहीं, हम लोग हमेशा से मतलब इस बात में आश्वस्त थे कि जैसा हम उन्हें जानते थे अभी, वो हमेशा से ऐसी ही रही, मतलब वो कभी नहीं मानते थे कि ये कभी भी यंग और प्रिटी भी रही थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी थी वो, इतनी बूढ़ी थी कि अब वो उससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो उसी एज पे, मतलब उनकी 20 सालों से एज बढ़ी ही नहीं थी, वो उनकी आयु 20 सालों से एज इट इज उतनी ही रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी प्रिटी हो ही नहीं सकती थी, मतलब आकर्षक हो ही नहीं सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब देखिए, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, हॉबल्ड मीन्स होता है लंगड़ाकर के चलना, जब आप ठीक तरीके से चल नहीं पाते हो, ठीक है, तो वो पूरे घर में लंगड़ाकर चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, इन स्पॉटलेस वाइट का सेंस है बिना किसी दाग धब्बे के सफेद कपड़े वो पहनती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अब उनका एक हाथ जो है उनकी कमर पे रखा रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, जिससे कि वो अपने जो झुकी हुई थी ना उस चीज को वो संतुलन में रखती थी। एंड द अदर, और दूसरे हाथ से टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, उनकी एक जप माला हुआ करती थी, होते हैं ना जो जाप आप करने के लिए माला यूज की जाती है, उसके मनके को वो गिना करती थी। टेल मीन्स गिनती करना भी होता है, ठीक है, तो रोजरी मीन्स होती है जप माला, उससे वो गिनती गिना करती थी, मतलब जाप किया करती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. अब उनका जो सिल्वर लॉक्स थी, मतलब सिल्वर लॉक्स का सेंस हो गया उनके बाल जो थे बिल्कुल चांदी के समान सफेद थे, और उसकी वो चोटियां बनाती थी। वर स्कैटर्ड, वो फैले रहते थे, मतलब उसकी बालों के जो गुच्छे गुच्छे थे वो फैले रहते थे। अनटाइडली मीन्स बेतरतीब ढंग से। ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल का सेंस पीले और पकड़ का सेंस हो गया वैसे ही झुर्रीदार फेस पे उनके बाल फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, उनके जो लिप्स थे, होंठ थे, वो हमें कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार मूव करते रहते थे, हिलते रहते थे। इनऑडिबल मीन्स ऐसी प्रेयर करते रहते थे जो कि सुनाई नहीं देती थी। इनऑडिबल ऐसी आवाज होती जिसे आप सुन नहीं सकते हो। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटिफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कैसी थी, माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर सर्दियों में जो भूदृश्य दिखता है, सर्दियों में क्या होता है पहाड़ों पे बर्फ पड़ जाती है, तो वैसी वो प्रतीत होती थी, मतलब बहुत खूबसूरत दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीडिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स होता है, एक्सपेंस मीन्स होता है विस्तार, ऑफ प्योर मीन्स शुद्ध, वाइट मीन्स सफेद, सेरेनिटी मीन्स होती है शांत चित्तता या स्थिरता, मतलब वो कुछ भी करती थी उनमें कभी भी कुछ हड़बड़ नहीं नजर आती थी, अंदर से वो बहुत शांत और स्थिर थी, ठीक है। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेती थी। पीस एंड कंटेंटमेंट, पीस मीन्स शांति और कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि। ऐसा प्रतीत होता था कि वो पूरी तरीके से सफेद शुद्ध सफेदी नजर आती थी उनको देखने पे, और ऐसा लगता था कि वैसा लैंडस्केप जो है वो सांस ले रहा हो संतुष्टि की और शांति की। कहने का सेंस है कि वो बहुत संतुष्ट और बहुत शांतिमय प्रतीत होती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड माँ यानी मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स मुझे उनके साथ ही, मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए थे जबकि वो शहर में रहने गए, और तब से हम लोग कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार साथ साथ रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे सुबह सुबह जगाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart.
अब शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स, वो अपनी सुबह जो प्रेयर्स करती थी, प्रार्थनाएं करती थी, वो मोनोटोनस यानी नीरस, और सिंग सॉन्ग मीन्स होता है जिसमें सुर में उतार चढ़ाव नहीं होते, ऐसा गान, ठीक है, यानी एक ही सुर में बड़े नीरस से उसमें जाकर के सुर में वो जाकर के अपनी पूरी की पूरी सुबह की प्रेयर्स किया करती थी, जबकि वो मुझे नहलाती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी, इस आशा में कि मैं उनकी प्रेयर्स को सुनूंगा और उन्हें बाय हार्ट का सेंस होता है मुंह जबानी लर्न कर लूंगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैं कभी परेशान नहीं हुआ कि मुझे वो सब याद करना चाहिए, प्रेयर्स वगैरह। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. और तब क्या वो क्या करती थी? She would fetch my wooden slate. तब वो मेरी लकड़ी की स्लेट लेके आती थी, जिसे कि वो पहले से ही धुल के साफ कर चुकी होती थी, और उस पर पीले रंग की चौक से प्लास्टरिंग कर चुकी होती थी, यानी उसे पोत चुकी होती थी। साथ में क्या देती थी? अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और उसके साथ में एक छोटा सा मिट्टी का बना इंक पॉट होता था, एक रेड पेन होता था, और उन सभी चीज़ों को एक बंडल में बांध करके मुझे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे किस बात का? एक मोटी सी चपाती होती थी, और चपाती भी स्टेल मीन्स बासी होती थी, और उस पर क्या लगाते थे? लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर यानी मक्खन लगाते थे, और थोड़ी सी शक्कर इस पे फैलाते थे, चीनी जिसको बोलते हैं, और इसका हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे, ठीक है। वी वेंट टू स्कूल, इसके बाद हम लोग कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ बहुत सारी बासी चपातियाँ लेके जाती थी, काहे के लिए? गाँव के कुत्तों के लिए, यानी कुत्तों को खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी ग्रैंड माँ यानी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल एक मंदिर के बिल्कुल पास में था, अटैच था, जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer, जो वहाँ जो पुजारी होता था वो हम लोगों को अल्फ़ाबेट यानी आई सिखाता था, और सुबह की प्रेयर सिखाता था, प्रार्थना सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब जबकि सारे बच्चे वरांडा के मतलब दोनों साइड में बैठ जाते थे, और वो अपने अल्फ़ाबेट्स को गा गा के पढ़ते थे, और क्या कहते हैं, प्रेयर्स को भी जो प्रार्थनाएं वो सिखाता था, कोरस मीन सारे बच्चे एक साथ एक लय और स्वर में गाते थे। तब मेरी ग्रैंडमा क्या करती थी? वो मंदिर के अंदर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों लोगों का काम पूरा हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों ही वापस पैदल चल के घर आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस बार हम लोगों को जो गांव के कुत्ते होते थे वो टेम्पल यानी मंदिर के डोर पे यानी दरवाजे पे मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। अब वे हम लोगों के पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे, गुर्राते हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए उन चपातियों के लिए, उन रोटियों के लिए जो कि हम उनको डालते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us, और जब मेरे माता पिता बड़े आराम से नए जो शहर था, ठीक है, उसमें आराम से बस गए, उन्होंने हमें बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और हमारी फ्रेंडशिप में किसकी दादी माँ और मेरी फ्रेंडशिप में, मेरी दोस्ती में वो एक टर्निंग पॉइंट था, यानी एक नया मोड़ था, नाजुक वक्त आप कह सकते हो। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम लोग एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ अब मेरे साथ जो हैं वो स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था, एक मोटर गाड़ी में बैठ करके बस में जाता था।
There were no dogs in the streets. गलियों में कोई भी कुत्ते नहीं थे. And she took to feeding sparrows in the courtyard of her city house. और हमारे जो शहर में जो हमारा घर था उसके अहाते में उन्होंने क्या करा, स्पैरोज को, चिड़िया होती है ना इस तरीके की, इनको खाना खिलाना शुरू कर दिया. As the years rolled by, we saw less of each other. और जैसे जैसे साल गुजरते गए हम लोग एक दूसरे से कम मिलने लगे. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो उन्होंने जारी रखा, वो मुझे उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करवाती थी. When I came back she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं लौट के आता था तो मुझसे पूछती भी थी कि आज तुम्हारे अध्यापक ने तुमको क्या सिखाया. I would tell her English words. मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स बताता था चूंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे. And little things of western science. और पाश्चात्य जो विज्ञान था उसकी छोटी छोटी बातें बताता था. And learning. और उससे मैं जो सीखता था वो बताता था. The law of gravity. Gravity means गुरुत्वाकर्षण. गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसके बारे में बताया. Archimedes प्रिंसिपल. आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, उसके बारे में बताया. द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा. ये भी बताया कि संसार जो है वो गोल है. ये सारी इत्यादि इत्यादि बातें मैंने उनको बताई. दिस मेड हर अनहैप्पी. इससे वो दुखी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. वो मेरे मदद नहीं कर पाती थी मेरे लेसन्स को पढ़ने में, पूरा करने में. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. वो उनके जो भी इंग्लिश स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जाती थी उन पे वो बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड. और ये सोच के वो दुखी थी, ये जान के वो दुखी थी कि भगवान के बारे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है. एंड द स्क्रिप्चर्स. और धार्मिक ग्रंथ भी नहीं पढ़ाए जाते हैं. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन मैंने, अनाउंस का सेंस यहाँ पर मतलब बताने से ही है, मैंने उनको बताया कि हम लोगों को म्यूजिक लेसन्स यानी संगीत की कक्षाएं भी दी जा रही हैं, संगीत सिखाया जा रहा है. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. इससे वो बहुत व्यथित हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. उनके लिए म्यूजिक जो है ल्यूड एसोसिएशंस का सेंस हो गया, उसका म्यूजिक का संबंध यानी संगीत का संबंध कामुकता से है. ठीक है, इसलिए इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक. उनको ऐसा लगता था कि जो संगीत का एकाधिकार है वो वैश्याओं के लिए यानी वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है संगीत पर, और इसलिए ये कुलीन वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए नहीं बना है. जेंटल फॉक का सेंस है कुलीन समाज. शी सेड. कुलीन समाज क्या होता है कि जो बड़े घराने के लोग होते हैं इनकी नज़र में. शी सेड नथिंग. उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल. लेकिन वो चुप रही और उनकी चुप्पी ही डिसअप्रूवल का सेंस है कि उसको वो अच्छा नहीं मान रही थी. ठीक है. शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद उन्होंने वो बहुत मतलब कम मुझसे बात करने लगी, ज़्यादा मुझसे बात नहीं करती थी. When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own. तो मुझे मेरा एक कमरा दिया गया. The common link of friendship was snapped. और हम लोगों के बीच में जो एक समान लिंक था, एक जोड़ था, किसका, फ्रेंडशिप का, जो दोस्ती थी उसका, वो अब टूट गया था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. अब मेरी ग्रैंड माँ को अलग कर दिया गया था, उनकी नज़र में एक अलग कमरे में रखा गया. तो उन्होंने ये जो एकांतवास था, जो अकेलापन था, विद रेजिग्नेशन का सेंस यहाँ पर है कि इच्छा से, स्वेच्छा से उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. बड़ा ही दुर्लभ होता था कि वो अपना चरखा, स्पिनिंग व्हील का सेंस है चरखा जो है, वो किसी से बात करने के लिए छोड़ती थी, यानी कहने का सेंस है वो हमेशा सूत काटती रहती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग. सुबह सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी और काटती रहती थी. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. और प्रेयर्स कहती रहती थी, मतलब प्रार्थना करती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो. सिर्फ दोपहर के बाद जो समय आता है उसके समय वो थोड़ा सा आराम करती थी, थोड़ा सा अपने चरखे से हटती थी ताकि वो स्पैरोस को खाना खिला सकें. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits. जब वो बरांडा में बैठती थी, ब्रेड के यानी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी. Hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. Hundreds of
लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी सी चिड़ियाँ कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल मीन्स होता है यथार्थ का, बेडलम होता है हंगामा, और चर्पिंग्स मतलब उनके जो चिचियाने की आवाज़ होती है चिड़ियों के। तो अपनी चिचियाने की आवाज़ से, यानी चिड़िया लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ से एक सचमुच का हंगामा क्रिएट करती थी, उत्पन्न करती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कब कुछ कुछ आती थी चिड़िया और उनके पैरों पे बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और उनमें से यहाँ तक कि तो कुछ थी जो उनके हेड पे, सिर पे बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन उन्होंने कभी उन्हें भगाया नहीं। It used to be the happiest half hour of the day for her. उनके लिए यानी दादी माँ के लिए ये दिन का जो आधा घंटा था वो सबसे ज़्यादा प्रसन्नतादायक था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने तय किया कि मैं अपनी आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए विदेश जाऊंगा, I was sure my grandmother would be upset. तो मैं बिल्कुल आश्वस्त था, मैं मतलब मुझे अच्छे से पता था, पक्का पता था कि मेरी ग्रैंडमा जो है, दादी माँ जो है, वो उन्हें बहुत दुख होगा। I would be away for 5 years, मैं उनसे 5 सालों के लिए दूर रहूंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज पे मतलब जिस तरीके की उनकी आयु थी कोई कुछ कह नहीं सकता, मतलब उनसे वापस मुलाकात हो या ना हो इसकी जानकारी, इसकी आश्वस्तता नहीं दी जा सकती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ को पता था कि मैं इतने साल जिंदा रहूंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल सेंटिमेंटल मतलब बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाते हैं, वैसी भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने के लिए आई एट द रेलवे स्टेशन तक, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने ना तो बात की और ना ही कोई भावनाएं प्रदर्शित की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ थे वो अभी भी प्रेयर कर ही रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग जो था वो प्रेयर में खोया सा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और उनकी जो फिंगर्स थी, उंगलियां थी, वो जप माला के मन के जो हैं वो गिनने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप से उन्होंने मेरा फोरहेड यानी माथा जो है उसे चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं गया, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और मैं चेरिश्ड का सेंस होता है संजो करके रखना, मॉइस्ट का सेंस नमीदार, इम्प्रिंट मीन्स निशान होते हैं, मतलब उन्होंने किस किया होगा तो उनके होठों के जो नमीदार निशान थे, मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद ये हम लोगों के लास्ट फिजिकल कांटेक्ट यानी कि अंतिम शारीरिक जो स्पर्श है वो अंतिम है हम लोगों का ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या वो हम आगे देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं 5 सालों के बाद घर आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और वो मुझे मिलने स्टेशन पे आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिख रही थी, कहने का सेंस है जैसा मैं उन्हें छोड़ गया था वो वैसी ही दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड मतलब वो अभी भी बात नहीं कर रही थी। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी मतलब गले से लगाया, अपनी बाहों में भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं सुन पा रहा था कि वो अभी भी अपनी प्रेयर्स जो हैं वो गुनगुना रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहला ही दिन था मेरे आने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनके जो सबसे सुखद क्षण थे वो अपनी स्पैरोज के साथ में ही थे। whom she fed longer and with frivolous rebuke, so जिन्हें वो और लंबे समय तक खाना खिला रही थी और कभी कभी हल्की फुल्की डांट डपट भी रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम ले लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming
और वॉरियर्स। कई घंटों तक उन्होंने वो जो डिलैपिडेटेड मीन्स होता है टूटा फूटा या जीर्ण शीर्ण जो उनका ड्रम था उसकी लटकती हुई सी स्किन, या ढोलक से सेंस है, ढोलक की स्किन बहुत अच्छी नहीं रही होगी, जो किनारे किनारे थाप देने वाली जगह होती हैं, उस पे उन्होंने खूब थाप लगाई। और जब योद्धा घर लौटते हैं तब जो गाने गाए जाते थे वो गाने गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमें उन्हें समझा बुझा के चुप कराना पड़ा ताकि वो बहुत ज़्यादा थक न जाएं। That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहला समय था जब से मैं उन्हें जानता था तब से लेकर के अब तक कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever. हल्का सा बुखार था। And the doctor told us that it would go. डॉक्टर्स ने हमको बताया कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी ग्रैंड माँ जो थी, दादी माँ थी जो थी, वो भिन्न तरीके से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंतिम समय नज़दीक था। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने कहा चूंकि अपने जिंदगी के सबसे अंतिम जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर का सेंस यहाँ पर सबसे अंतिम क्षण बोलेंगे, पाठ तो नहीं बोलेंगे, सबसे अंतिम क्षणों में उससे कुछ ही देर पहले उन्होंने अपनी प्रेयर्स नहीं की थी, इसलिए अब वो बातें करने में, हम लोगों से बातें करने में कोई भी समय वेस्ट नहीं करेंगी, व्यर्थ नहीं गवाएंगी और अपनी प्रेयर्स जारी रखेंगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध भी किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स। लेकिन उन्होंने हमारी जो विरोध थे उनको इग्नोर कर दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। अब वो बड़ी शांति से अपने बेड पे लेटी रहीं और उन्होंने क्या करा, अपने बीड्स जो मन के थे उनके जपमाला के उसको गिनती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, ये इससे पहले कि हम लोग संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो निर्जीव फिंगर्स थी, उंगलियां थीं, उससे उनकी माला गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक शांतिपूर्ण पीलापन भी देखिए शांतिपूर्ण था, उनके फेस पे फैला हुआ था ऐसा शांतिपूर्ण पीलापन, और हमें पता था कि वो मर गई थी। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground. अब हमने उन्हें बेड से उठाया और जैसा कि रिवाज था, जैसा करना ज़रूरी था, हमने उन्हें ज़मीन पे लिटा दिया। And covered her with a red shroud, और एक रेड श्राउड यानी कि लाल रंग के कफन से उनको ढक दिया। After a few hours of mourning, कुछ घंटों तक रोने धोने के बाद में we left her alone, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। To make arrangements for her funeral, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, हम शाम को उनके रूम में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रूड स्ट्रेचर का सेंस है यहाँ पर वो जो अर्थी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, वो लेकर के गए ताकि उनको उस पर लाया जा सके क्रीमेशन के लिए, यानी उनके दाह संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम विद एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और सूरज के जो छिपने की रोशनी थी गोल्डन कलर की, वो उससे उनका रूम और पूरा का पूरा वरांडा जो है वो जगमगा गया था। उसकी रोशनी वहाँ पर फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग कोर्टयार्ड में मतलब अहाते में आधे ही रास्ते आकर के रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, पूरे वरांडे में और रूम में भी जहां पर वो लेटी हुई थी वहां तक क्या था, जहां पर वो लाल कफन में लिपटी हुई लेटी हुई थी वहां तक क्या हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों स्पैरोज, वो जो चिड़िया जिनको वो खाना खिलाती थी, वो छितरी छितरी सी पूरे फ्लोर पे यानी जमीन पर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन आज वो चिचहा नहीं रही थी, आवाजें नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों को बर्ड्स के लिए, चिड़िया के लोगों के लिए बहुत दुख लगा। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर के आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, उन्होंने यानी मेरी ग्रैंड माँ ने
मेरी माता जी ने क्या किया, इनको छोटे छोटे यानी जो ब्रेड लेके आई थी उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगी, जैसे कि मेरी ग्रैंड माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके लिए यानी चिड़िया लोगों के लिए उन्हें फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम लोग अपनी ग्रैंड माँ की जो डेड बॉडी थी, उनका शव था, मृतक शरीर था, उसे ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गई। कौन? चिड़िया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, जो स्वीपर था मतलब जो सफाई कर्मी था, उसने जो रोटी के टुकड़े पड़े थे उनको इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक दिया, यानी कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तो आपने देखा कि चिड़ियाँ जो थी वो अटैच्ड हो गई थी ग्रैंड माँ से इतनी कि जब वो मर गई तो चिड़ियाँ बेचारी अपना दुख जताने के लिए आई थी, और लेकिन उन्होंने रोटी के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं खाए। उस समय वो शोर भी नहीं कर रही थी, अपने एक अलग से अंदाज में वो दुख जता रही थी, और वो चली गई बिना कुछ खाए पिए। और अगले दिन देखे तो ब्रेड क्रम्स वहीं पड़े हुए थे। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा किया है। इसको पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, और जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आए वो पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू।